जाने जाने ना सेवा पूजा जाने बस इतना जान हम एक बिना नहीं दूजा नहीं दूजा तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे तुम धरती आकाश हमारे माता तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे। मात तात तुम बंधु भ्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो दीपक सूर्य चंद्र तारक में हो मां एक तुम्हीं मधुमास हमारे माता तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे। सांसों में तुम आते जाते एक तुम्हीं से है सब नाते सांसों में तुम आते जाते एक तुम्हीं से है सब नाते जीवन बनकर हर पतझड़ में ओ मां एक तुम्हीं मधुमास हमारे माता तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे। तुम हो सब में है तुम में सब तुम ही हो भव हो तुम ही रब अश्रु हमारी आँखों में तुम ओ मां तुम होठों पर हास हमारे माता तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे माता हमारे दाता हमारे तुम आशा विश्वास
अबीर गुलाल उधड़ी तरंग, उधड़ी तरंग, उधड़ी तरंग, उधड़ी तरंग, उधड़ी तरंग, उधड़ी तरंग। अबीर गुलाल उधड़ी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल उधड़ी तरंग, रंग रंग अबीर गुलाल। नाथा घरी नाचे, नाथा घरी नाचे, नाथा घरी नाचे, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, सखा पांडुरंग। अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल उधड़ी तरंग, रंग रंग अबीर गुलाल उधड़ी तरंग। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। उंबर ठाशी कैसे शिव, उंबर ठाशी कैसे शिव, उंबर ठाशी कैसे शिव, उंबर ठाशी कैसे शिव। आम्ही जातीहीन उंबर ठाशी कैसे शिव, आम्ही जातीहीन। रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू। तात आम्ही दीन, तात आम्ही दीन, तात आम्ही दीन। रूप तुझे कैसे पाहू। तात आम्ही दीन, तात आम्ही दीन, तात आम्ही दीन। पाडदिशी हो मृदंग, पाडदिशी हो मृदंग, पाडदिशी हो मृदंग, पाडदिशी हो मृदंग। पाडदिशी हो मृदंग, पाडदिशी हो मृदंग। गाऊन अभंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडू। अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल उधड़ी तरंग, रंग रंग अबीर गुलाल।
चंद्रभागेच्या पाण्यानं चंद्रभागेच्या पाण्यानं चंद्रभागेच्या पाण्यानं चंद्रभागेच्या पाण्यानं चंद्रभागेच्या पाण्यानं अंग अंग नाम हे अंग अंग नाम हे अंग अंग नाम माताजींचे नाम घेता 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 जय माताजी श्री माताजी 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 माताजींचे नाम घेता माताजींचे नाम घेता सहजी होती रंग सहजी होती रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबिरा गुलाल उधळीत रंग उधळीत रंग उधळीत रंग उधळीत रंग माता घरी नाचे माझा नाथा घरी नाचे माझा नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग प्रगाचली भवानी उदबाय 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 अनाथ निर्गुणी प्रगाचली भवानी उदबाय 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 मोहाविष सूर मादना लागोनी उदबाय 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 मोहाविष सूर मादना लागोनी उदबाय 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 विविध तापांची करावयाचा राणी उदबाय उदबाय विविध तापांची करावयाचा राणी उदबाय 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 भक्ताला गुणी भावसी निर्वाणी उदबाय 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 भक्ताला गुणी भावसी निर्वाणी भक्ताला गुणी जोडवा मागे नायचा जोडवा जोडवा मागे नायचा जोडवा जोडवा मागे नायचा जोडवा जोडवा मागे नायचा जोडवा आयुरे गांबे उडे आयुरे गांबे उडे आयुरे गांबे उडे आयुरे गांबे उडे 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 हो सारुणी मालनी गालीना उडबाय 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 उडे वैत सारुणी मालनी गालीना उडबाय 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 उडे हैती पोटाचा सेंदुरी गईना उडबाय 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 उडे हैती पोटाचा सेंदुरी गईना
Udabay, 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 ude. Peter Gava, Sisaina. Udabay, 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 ude. Peter Gava, Sisaina. Peter Gava. Jodoa Magina, Jodoa. Jodoa Magina, Jodoa. Jodoa Magina, Jodoa. Jodoa Magina, Jodoa. Ayude Gambemune, Ayude Gambemune, Ayude Gambemune, Ayude Gambemune. Ude, 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 ho! Navira Bhaktansha, Karimina Baratra, Udabay, 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 Ude, Navira Bhaktansha, Karimina Baratra, Udabay, 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 Ude, Karimina Kana, Mahela Jana Putra, Udabay, 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 Ude, Karimina Kana, Mahela Jana Putra, Udabay, 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 Ude, Kamba Sasara, Solina Putra, Udabay, 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 Ude, Kamba Sasara, Solina Putra, Kamba Sasara, Jodoa Magina, Jodoa, Jodoa Magina, Jodoa, Jodoa Magina, Jodoa, Jodoa Magina, Jodoa. Ayude Gambe Ude, ho! Ayude Gambe Ude, Ayude Gambe Ude, ho! Ayude Gambe Ude, 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 ho! Una Podachi, Bainami Parari, Udabay, 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 Ude, Una Podachi, Bainami Parari, Udabay, 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 Ude, Ashimana Shimcha, Bainami Parari, Udabay, 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 Ude, Ashimana Shimcha, Bainami Parari, Udabay, 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 Ude, Mano Vikara, Kalin Kura Bandi, Udabay, 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 Ude, Mano Vikara, Kalin Kura Bandi, Udabay, 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 Ude, Amutra Sachi, Bainami Durari, Udabay, 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 Ude, Amutra Sachi, Bainami Durari, Amutra Sachi, Jodoa Magina, Jodoa, Jodoa Magina, Jodoa, Jodoa Magina, Jodoa, Jodoa Magina, Jodoa. Ayude Gambe Ude, Ayude Gambe Ude, Ayude Gambe Ude, Ayude Gambe Ude, 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 ho! Atasazani, Zalimi Shanga, Udabay, 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 Ude, Atasazani, Atasazani, Zalimi Shanga, Udabay, 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 Ude, Atasazani, Zalimi Shanga, Udabay, 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 Ude, Vikalpana Vracha, Soryele Sanga, Udabay, 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 Ude, Vikalpana Vracha, Soryele Sanga, Udabay, 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 Ude, Kama Koda He, Soryele Sanga, Udabay, 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 Ude, Kama Koda He, Soryele Manga, Udabay, 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 Ude, Kela Mokala, Maga Suranga, Udabay, 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 Ude, Kela Mokala, Maga Suranga, Kela Mokala. Jodoa Magina, Jodoa, Jodoa
ऐसे जोगवा मागुनी तेरीला उड़वाय 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 उड़े ऐसे जोगवा मागुनी तेरीला उड़वाय 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 उड़े जाऊनी मागवानी नासुया पेटीला उड़वाय 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 उड़े जाऊनी मागवानी नासुया पेटीला उड़वाय 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 उड़े एका जनानी एक छाते कीला उड़वाय 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 उड़े एका जनानी एक छाते कीला उड़वाय 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 उड़े जन्म मरना सार मेरा झूठा बीला उड़वाय 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 उड़े जन्म मरना सार मेरा झूठा बीला जन्म मरना सार छोड़वा मगेना छोड़वा छोड़वा मगेना छोड़वा छोड़वा मगेना छोड़वा छोड़वा मगेना छोड़वा ayune gambe ule ayune gambe ule ayune gambe ule ayune gambe ule ule सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। सत्य के ओर हमारी नज़र नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्यों हम सत्य को पसंद नहीं करते और उसको आत्मसात नहीं करते? उसकी नज़र एक ही चीज़ से खत्म हो जाए तो बात की जाए, पर ये तो दुनिया ऐसी हो गई कि गलत सलत चीज़ों पे ही नज़र जा रही। सो इस पर यही कहना है कि ये घोर कलयुग है, भयंकर कलयुग है। हमने जो लोग देखे वो बहुत निराले थे और आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही विक्षिप्त, बहुत ही बिगड़े हुए लोग हैं और वो बड़े खुशी से बिगड़े हुए हैं। किसी ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की। तो अपने देश का जो कुछ हाल हो रहा है उसका कारण यही है कि मनुष्य का नीति से पतन हो गया। अब उसके लिए अपने देश में अनेक साधु संतों ने मेहनत की, बहुत कुछ कहा, समझाया, और ख़ासकर भारतवर्षियों की विशेषता ये है कि जो कोई साधु संत बता देते हैं उसको वो बिल्कुल मान लेते हैं, उसको किसी तरह से प्रश्न नहीं करते। विदेश में ऐसा नहीं, विदेश में किसी ने भी कुछ कहा तो उस पर तर्क करने शुरू करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की विशेषता है कि कोई अगर साधु संत उनको कोई बात बताए तो उसे वो निर्विवाद मान लेते हैं कि ये कहे गए ये हमें करना चाहिए। छोटी सी लेकर बड़ी बात तक हम लोग ऐसा करते हैं। ये भारतीय लोगों की विशेषता है और इसी विशेषता को लेकर के आज तक हम लोग ठीक से चल रहे थे। पर अब क्या हो गया है कि घोर कलयुग में मनुष्य सोचता है कि सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं, असत्य ही सब कुछ है। जो आदमी असत्य में बैठा है वही पनपता है, उसी को सब तरफ से मदद आती है। इस तरह की गलत धारणाएं हमारे अंदर इसलिए उत्पन्न हुई कि ये कली का बड़ा ज़बरदस्त जोरदार हमारे पे आधिपत्य है और इसको हम जानते नहीं हैं कि ये कली का आधिपत्य है जो हमें इस तरह से सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। अपने देश में छोड़िए और देशों में भी मैं देखती हूँ कि इस कली महाराज का इतना वहाँ पर आधिपत्य है, इतना उसका राज्य है कि लोग बेवकूफ़ जैसे बिल्कुल बहक के चले जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के लोग वैसे भी सीधे सरल होते हैं और कोई बात उनको बेवकूफ़ी की करा दीजिए तो उनकी ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ बेवकूफ़ करा बना रहे हैं। जैसे एक छोटी सी आजकल की बात, जब मैं आई तो देखा कि प्याज महंगा हो गया। अरे भाई,
अगर प्याज महंगा हो गया तो क्यों महंगा हो गया? उसके लिए सरकार बदलने से क्या प्याज आ जाएगा? एक सोचने की बात, हम लोग कितने बेवकूफ हैं कि हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि इस कली का असर हम पे सबसे ज्यादा है। और क्यों है? क्योंकि हमारे ही देश में नीति, धर्म और आध्यात्म का राज्य रहा। सारे दुनिया से, परदेश से इतने लोग आते हैं, आप तो जानते आते हैं, उसमें से 70% लोग सिर्फ खोजने आते हैं कि सत्य है। मुझे तो चाइना में आश्चर्य हुआ कि वो लोग कहने लगे कि आपकी जो संपदा है, जिसे कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी, वो कहाँ गायब हो गई? कोई देश में कोई जाता नहीं, किसी और देश में कोई जाता है क्या इस संपदा को खोजने? वो सिर्फ आप ही के देश में क्यों आते? ये संपदा है कहाँ? ये आध्यात्म की संपदा क्यों खत्म हो गई? इसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं, सब धर्मों में आध्यात्म की ही बात की। उसके बाद पंडित हुए, कोई मुल्ला हुई, कोई और कोई हुए, उन्होंने इसका सत्यानाश किया, वो दूसरी बात है। पर आध्यात्म हरेक धर्म का गाभा, उसके अंदर की जो प्रतिष्ठा है वो है। और वो आध्यात्म इस देश में इतना ज़्यादा था, इतना अधिक था कि मेरी समझ में नहीं आता कि लोग अभी तक इसकी ओर क्यों नहीं आते। आध्यात्म के नाम से लोग पैसे कमाने अमेरिका गए, आध्यात्म के नाम से सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदुस्तान में बहुत हैं, लेकिन आध्यात्म को सच्चाई से पाने के लिए कितने लोग? अब ये सोचना चाहिए कि आध्यात्म की हमें क्या ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे कहना है कि इसकी जो मूलतः जो कुछ भी मूल कहना चाहिए इसी देश में है। आध्यात्म सिर्फ इसी देश में असली तौर से पूरी तरह से पनपा, और देशों में भी है, जैसे कि इस्लाम में है, जैसे कि आप कहें तो ईसाई धर्म में है, सब धर्मों में है। पर जितना मूलतः अपने देश में आध्यात्म का ज्ञान लोगों को है, कहीं भी नहीं है। और हम लोग अछूते भिखारी हैं, हमको मालूम ही नहीं कि हम लोग कितने श्रीमंत हैं। हमारे आध्यात्म के दम पर हम क्या क्या कर सकते, वो सोचने की बात है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस देश का उद्धार तो सिर्फ आध्यात्म से ही होगा, और उसके बाद सारे देशों का आध्यात्म होने के बारे में भविष्यवाणी कि जब ये आध्यात्म में उतरेंगे तब ये किस तरह से पनपेंगे। अब जो भी आज तक हमने जाना है आध्यात्म के बारे में, वही है जो किसी ने बता दिया या बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ़ बनाना पहला कार्य है, और उसी तरह से हम कर्मकांडी हो गए, उसी तरह से हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्म में ये जानना चाहिए कि ये अपने भारतवर्ष की संपदा है, इसलिए भारतवर्ष की जो संपदा है ये एक विशेष संस्कृति से आई है, और ये संस्कृति हजारों वर्षों से हमारे अंदर प्रणीत है, हजारों वर्षों से। मैंने किसी देश में भी इतने संस्कृति नहीं देखी, इतने सुसंस्कृत लोग नहीं। हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बात में भी संस्कृति दिखाई देती है कि अब किसी को अंग्रेजी में कहेंगे आई हेट यू। मैंने ऐसी बात क्या हम लोग अपने किसी भी भाषा में कह सकते हैं क्या किसी को? क्योंकि किसी से नफरत करना एक महापाप है, तो हम थोड़ी कहेंगे कि हम पाप करते हैं। पाप पुण्य की भावना इस देश में बहुत गहन है और बनी हुई। हम लोग जागे नहीं, बेकार के लोग इस देश में फैले हुए हैं। और समाजवादी, अरे वो समाजवादी का हाल रशिया में क्या हुआ वहाँ जाके देखो, वो आके आपको सिखा रहे हैं नई नई बातें। उनकी जैसी दुर्दशा हुई वैसी दुर्दशा यहाँ और कराना चाहते हो क्या? इन समाजवादी लोगों ने कभी अपने आध्यात्म की ओर ध्यान दिया है क्या? उसको समझा है क्या? सिर्फ समाजवाद समाजवाद कहने से कोई
आप समाज को सुधार नहीं सकते। समाज को सुधारने का एक ही तरीका है, इस भारतवर्ष की दशा ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है हमारे आध्यात्म में आप खड़े हो जाइए। और आध्यात्म का गाभा इस महाराष्ट्र में कुछ कम नहीं, महाराष्ट्र में कुछ कम नहीं। जो कुछ भी आज आपसे मैं बताने वाली हूँ, ये सारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसमें यह मतलब नहीं कि हम संकुचित हैं, छोटे हैं। ये संस्कृति तो हमें प्रगाढ़ एक सागर, महासागर के जैसे करती। किसी ने कहा कि माँ आप भारतीय संस्कृति पे किताब लिखो। हे भगवान, मैंने कहा कोई आसान है, तो महासागर है। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने देश में लिखी हुई हैं जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अभी एक मेरे पास मेक्सिको एम्बेसडर आए थे मिलने, तो कहने हमारे मेक्सिको में बड़ी भूत बाधा होती है, इतने लोग पीड़ित हैं उससे, माँ उसका कोई इलाज बताओ। मैंने कहा इस पर मुझे किताब लिखनी होगी। हमारे देश में सब चीज़ों के बारे में इतना सुस्पष्ट लिखा हुआ है, इतना व्यवस्थित लिखा है और बतलाया गया है, पर कोई उधर जाता ही नहीं। आजकल एक तो ये अंग्रेज़ी भाषा हमारे पर लाद कर गए अंग्रेज़। मुझे कहा कि पहले अंग्रेज़ी में बोले, मैंने कहा कम से कम यहाँ तो अंग्रेज़ी नहीं बोलने को कहो। अंग्रेज़ी भाषा कोई भाषा है? इस भाषा में तो स्पिरिट कहते हैं। अब स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिट माने भूत, स्पिरिट माने शराब। अब बोलिए, अरे इस भाषा में कौन बता सकता है इतनी गहन बातें? इसको तो बहुत गहन लोग चाहिए, और वो गहन लोग आप हिंदुस्तानी, आप लोग हैं। आपकी गहनता जगाओ, तब आप समझ जाओगे कि आप क्या हैं। आपको जानना चाहिए कि आप क्या हैं। जिस वक्त आप जानिएगा कि आप क्या हैं, तभी आप समझ पाइएगा कि आप बहुत महान हैं, और आपका देश भी बहुत महान है, जिन्होंने हजारों संतों को पैदा किया। मोहम्मद साहब ने खुद कहा है कि 1,24,000 नबी हो गए। वो कहाँ थे? वो क्या सब अरबस्तान में हुए? उन्होंने जो बात कही वही बात इतने विस्तार पूर्वक, इतने समझा करके अपने आध्यात्म में कही गई। वो ये है कि हमारे अंदर स्थित जो शक्ति है कुंडलिनी की, उसका जागरण करना। उसके जागरण से आत्म साक्षात्कार होता है, और जब ये आत्म साक्षात्कार होता है तो आत्मा का जो प्रकाश है वो अपने जीवन में हर एक क्षण क्षण में अपना पूरी तरह से मार्गदर्शन करता है। माने ये कि हम समझते हैं अभी कि झूठ बोलो तो कोई हर्ज नहीं, किसी को लूटो तो कोई हर्ज नहीं, किसी का पैसा खा लो तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, कब तक? जब तक आप उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की परम कृपा से संबंधित नहीं हुए। जब आप उस शक्ति से संबंधित हो जाते हैं, तब आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते। कितनी बातें हो सकती जिसके बारे में यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, गवाही देंगे। लेकिन ये होते हुए भी हम लोगों की उधर नज़र ही नहीं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं। अरे इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए महापुण्यों से आप जन्म लेते, ऐसे ही नहीं आप भारतीय बने। मैं परदेश में जाती हूँ तो पहली बात ये कि लोग सोचते हैं कि ये भारतीय है, और यहाँ से महाचोर जो गए वहाँ पर, वो भी इसी बूते पर कमा रहे हैं कि हम भारतीय हैं। सो अपनी भारतीयता को अंदर जगाना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे देश में कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम कोई एक विशेष धर्म की बात नहीं करते, एक विशेष ग्रुप की बात नहीं, संघ की बात, पर ये बात है हमारे अंदर बसे हुए उस कुंडलिनी की बात, जिसके जागरण से आपको आत्म साक्षात्कार होता है। और ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो आपके आत्मा का प्रकाश है वो आपको पूरी तरह से संभालता।
आपको किसी का भला बुरा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आपको अगर कोई परेशान करे तो उसको परेशान करने वाले बैठे हुए हैं, आपसे उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपना संभालेंगे। अब मैं कहूँ कि इसको संभालने वाले शिव जी हैं तो फौरन मुसलमान डंडा लेके मुझे मारने को आएंगे। ईसाई कहेंगे आप कैसे कहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं तो और भी बिगड़ेंगे मेरे ऊपर। और सही बात यह है कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं। इनसे पूछे कि आप पत्थर क्यों पूछते हो, क्यों पत्थर के पीछे चारों तरफ घूमते हो, इनसे पूछना चाहिए। तो इनको उसका जवाब नहीं, इसलिए कि साक्षात शिव का स्थान है। और शिव जी और मोहम्मद साहब कोई दो तीसरे नहीं थे। मोहम्मद साहब भी आदि गुरुओं के एक अवतरण थे। यह हम कह सकते हैं कि वो उसके अवतरण थे, आप चाहे माने या न माने। उसका जो पूरी तरह से अगर जानना हो तो जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है तो आप देखिए आपके उंगलियों में आपको पता होता है कि किसके कौन से चक्र पकड़े। उंगलियों में, कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब क़यामा आएगा, माने जब आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा और आपका परिवर्तन होगा, जब क़यामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। लेकिन अगर मुसलमान दूसरे रास्ते चले गए और हिंदी अगर तीसरे रास्ते चले गए और बाकी ईसाई चौथे रास्ते चले गए, उसको ये लोग क्या करें। इन्होंने तो आध्यात्म की ही बात की थी और इसी क़यामा की बात की थी, इसी परिवर्तन की बात की थी। और हिंदू धर्म में तो हर एक ने कहा था कि ऐसा समय आने वाला। पर हम लोग पता नहीं क्यों भूले भटके कहाँ जा रहे हैं और इसको सोचते नहीं और बेकार में झगड़े कर रहे हैं। इस झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ समझ लो कि तुम्हारा धर्म क्या। शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्वधर्म को बचाओ। ये स्व का धर्म माने आत्मा का धर्म है। साफ उन्होंने कहा था स्वधर्म को जानना है, क्योंकि वो स्वयं साक्षात्कारी थे। उनके जीवन के एक एक लक्षण देखिए, आप हैरान होंगे वो किस कदर महान व्यक्ति थे। इसी तरह से हमारे यहाँ रामदास स्वामी उनके गुरु थे। उनसे किसी ने कहा, 16वीं शताब्दी में कुंडलिनी पर बहुत बातचीत हुई कि भाई ये कुंडलिनी का जागरण कितने देर में होता है। तो उनका तत्क्षण, लेकिन लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। अगर कहिए कि जो यहाँ खोमचे लेकर घूम रहे हैं उनको मैं आत्म साक्षात्कार दूंगी, तो क्या दे सकती हूँ। उसकी गहराई होनी चाहिए। वो गहराई पता नहीं कहाँ खो गई हम लोगों के अंदर। और जब वो गहराई होती है तो आत्मदर्शन होना कोई कठिन नहीं। ऐसा ये कलयुग का विशेष महत्व है। जिस वक्त में एक बार ऐसी कहानी है कि कली दमयंती के पति जो थे वो नल उनको मिले, तो उन्होंने कहा मैं तेरा सर्वनाश करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बीवी से मेरा बिछोह किया था। तो कली ने कहा कि देखो भाई, मेरा तुम नाश जरूर करो, पहला मेरा महात्म्य समझो। कल तुम्हारा क्या महात्म्य है। इस वक्त सब लोग, जब तुम राज्य करोगे तो सब भ्रांति में बैठे रहेंगे, उनको सबको भ्रांति रहेगी, तुम क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा ऐसा राज्य ज़रूर होगा, भ्रांति होगी, पर उसी वक्त गिरी कंदरों में घूमने वाले ये साधु सन्यासी और घर में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग जो कि परमात्मा की खोज में हैं, जो सत्य की खोज में हैं, उनको सत्य प्राप्त होगा, उनको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। और ये कलयुग में ही होने वाला है, क्योंकि भ्रांति से घबरा के वो ज़रूर सत्य को खोजे। ऐसी जब उन्होंने बात समझा दी, उस समझ से नल भी शांत हो गए। उनका अच्छा बाबा एक बार कलयुग आने दो, अब ये आया है कलयुग, और इस कलयुग के प्रताप क्या कहने। हमने बचपन में इतने कभी सुने ही नहीं थे जैसे जैसे लोग आजकल आ रहे हैं। और इसी में फिर आप जान सकते हैं कि हमारे देश को बचाना, इस देश की महानता को उभारना, ये हमारा कर्तव्य है। कोई बाहर से आके नहीं करेंगे,
हमको करना है। और हम कैसे कर सकते हैं? बड़ा सहज सरल तरीका है कि आपकी कुंडलिनी का जागरण अगर हो जाए। इसी महाराष्ट्र में 16वीं शताब्दी में अनेक साधु संतों ने कुंडलिनी पे बात करी थी, इतना जरूर कहूँगी। और आपके ज्ञानदेव ने तो 12वीं शताब्दी में कहा था, पर आदि शंकराचार्य ने तो 6ठी शताब्दी में कहा, और 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने कहा। ये जो सब कह गए सब बेकार गए क्या? क्या आजकल की जो हम लोगों की प्रवृत्ति हो गई है, उस प्रवृत्ति में मनुष्य के दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि कुछ न कुछ हमारा गलत रास्ता हो गया। उस गलत तरीके की वजह से आज हम ऐसे ठोकरे खा रहे हैं। अब गरीबी है तो रो रहे हैं। अरे लेकिन गरीबी क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ लोगों में हवस पैसा खाते हैं। जहाँ जाओ, मैं पूना में गए, लेकिन माँ वो तो पैसा खाता है, कोई बात करो पैसा खाता। मैंने कहा भाई क्या खाना वाना खाता नहीं, क्या पैसे ही खाते रहता? जिसको देखो वो पैसा खाता है, और पैसा खाकर अंत में जेल में जाए, चाहे उसका सत्यानाश हो, उसके बच्चे ही उसको मार डालें, इसकी उसको परवाह नहीं। बस पैसा पैसा पैसा। पर ये लक्ष्मी तत्व नहीं है। लक्ष्मी का तत्व और होता है, और उसके तत्व से अनेक अनेक लोगों का उद्धार हो सकता है। उसको जागरूक करने के लिए आपके अंदर कुंडलिनी का जागरण होना ज़रूरी है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपो आप लक्ष्मी तत्व दिखाई देता है। सबसे तो बड़ी बात यह है कि मनुष्य एकदम समाधानी हो जाता है। उसमें क्या है, कोई चीज़ 2 हो चाहे 4 हो, फर्क क्या होना। समाधानी होने का मतलब मेरा कभी नहीं कि आप सन्यासी हो के जंगल में जाओ, कुछ नहीं, घर में ही रह के। उल्टे अगर कोई सन्यासी आता है तो लोग कहते हैं कि जाकर आप कपड़े बदल करके आओ, तो वो कहते हैं हमारे पास तो यही छोड़े हमारे गुरुजी ने, और तो कुछ कपड़ा ही नहीं, तो हम और क्या बदल के आएंगे। आपको कोई ऐसा बाहर का ढोंग करने की ज़रूरत नहीं कि हम सन्यासी हैं, हम साधु बाबा हैं, कोई ज़रूरत नहीं। और पागल जैसे गाने और बजाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जानते हैं लोग रास्ते में गाते बजाते चलते, वैसी कोई ज़रूरत नहीं। आपके पूरी तरह चेतना में ही इसको प्राप्त करना, पूरी तरह। जब आप पूरी चेतना में हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में ही आप इसे प्राप्त करें, और इस अनुभव से आप प्लावित हो। ये अनुभव सिद्ध है, कोई सिर्फ बातचीत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका अनुभव आपको प्राप्त होना चाहिए। हाँ, अनुभव के बाद आपको इसमें बढ़ना चाहिए। अनुभव तो हज़ारों को हो जाता है, पर इसमें बहुत कम हैं जो उतरते हैं। मुझे आश्चर्य की बात है, इस महाराष्ट्र की भूमि जो कि इतनी पावन भूमि है, जगह जगह जहाँ देवी के मंदिर, जहाँ जहाँ जाइए वहाँ वहाँ पूजा पाठ, मुसलमानों के पीरों के कितनी जगह यहाँ बनी हुई। लेकिन यहाँ के लोगों में अभी तक ये धारणा नहीं आई है कि इस पावन भूमि में हम जन्म क्यों लिया, क्या हमारी विशेषता है, क्यों हम इस पवित्र भूमि में आए, और यहाँ हमें क्या करना। मुझे तो वाकई में बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मैंने महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में मैं घूमी फिरी, इधर जाओ उधर जाओ, पता नहीं सालों तक जंगलों में रहे, फिर कहीं जा कर के तो किसी छोटे से गांव में रहे, हर तरह का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को वही कर्मकांड, उसी कर्मकांड में 4 बजे उठेंगे, नहा धो करके जोर जोर से श्लोक बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ न कुछ कर्मकांड चाहिए, और उनकी समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी का जागरण कोई कर्मकांड नहीं। वो लोग कहते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हमारी आप कुंडलिनी जागृत करो, ये अंधश्रद्धा वाले। मैंने कहा भैया वो कुंडलिनी को क्या मालूम है रुपया पैसा, और तुम अगर ऐसा उसका अपमान करोगे तो वो कभी उठेगी नहीं। अक्ल के मारे हुए लोग हैं, दूसरी कोई बात नहीं, वो समझते नहीं कुंडलिनी चीज़ क्या।
कुंडलिनी का मतलब है कि आपके अंदर जो सुप्तावस्था में एक शक्ति है, उसका जागरण हो करके वो 6 चक्रों को छेदती हुई, और ये ब्रह्मरंध्र इसको भी छेदती हुई, और इस चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करे। और आपके अंदर से ये ब्रह्म शक्ति दौड़ने लगती कि आम आ गया। इतनी सहज चीज है, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इसे प्राप्त करें। लेकिन आप अछूते हैं, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास कोई ये नहीं, वजह नहीं है। हम तो बड़े सुखी हैं। फिर जब कोई बीमारी आएगी तो आएंगे दौड़े हुए, जब कोई तकलीफ आएगी तो आएंगे दौड़े हुए। पर जब आप स्वस्थ हैं तभी ही स्वस्थ माने जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ हो सकता। स्व माने आत्मा, इसमें जो स्थित है वही हो सकता। सबसे तो बात यह है कि कितने ही बार मैंने आप लोगों को समझाया कि सहयोग में उतरना चाहिए, सहयोग में उतरना चाहिए, आपको प्राप्त करना चाहिए। आपकी विशेषता है, महाराष्ट्र की विशेषता है। महाराष्ट्र बने बैठे हैं। किस चीज़ से आप महाराष्ट्र के हैं ये भी सोच लीजिए, क्यों आपको महाराष्ट्र कहा जाता है। आज इतने शहरों में मैं घूमती हूँ और इतने देशों में मैं घूमती हूँ, आपके बारे में लोग न जाने कितनी कितनी कविताएं बनाते रहते, पर यहाँ आकर के फिर अधोमुख होकर बैठ जाते हैं कि बाबा रे बाबा, यही क्या माँ हमें बता रही थी, यही वो महाराष्ट्रीय नायक है। माने इतनी संपदा होते हुए भी जैसे कोई छोटे से तालाब में अनेक कमल निकल आए, इस तरह से इतने बड़े बड़े लोग यहाँ हो गए। पर यहाँ की पब्लिक जो है अभी कीड़े मकोड़े ही बनी रहेगी। मैं माँ हूँ, मुझे कहना ही पड़ेगा। हमारे इतने बड़े कार्य के पीछे में आपको हैरानी होगी, रशिया के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, कहाँ कहाँ के, अमेरिका के लोग, और ये लोग सारे कार्यान्वित हैं। ये हिंदुस्तानी नहीं है, सब परदेसी जैसा हम कहते हैं, पर अभी हम ही लोग परदेसी हो गए। और इस बम्बई शहर में तो दुनिया भर के लोग आके बसे हुए, बजाय इसके कि यहाँ से इसकी संपदा सारे दुनिया में फैलाएं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। सब पैसा बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। इस पैसे का करोगे क्या? इसकी क्या वक्त है? आज बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनको कौन पूछता है, उनको कौन जानता है। पर एक सहयोगी अगर कहीं हो जाए तो दुनिया उसके तरफ दौड़ती है, क्योंकि वो जानकार आदमी है। उसको कुंडलिनी के जागरण की कला आती। वो फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो, पर वो जानता है कि इस आदमी की कुंडलिनी कैसे जागरूक करनी चाहिए। मुझे तो हैरानी होती कि बाहर के लोग अभी आए थे, तो एक लड़का था, उसकी शादी एक लड़की से हमने कराई। उस लड़की को मैंने देखा नहीं था बने। उसने आके कहा, माँ ये लड़की के जो चैतन्य लहरियाँ हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो ठीक नहीं, आप इसे एक बार देखिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक अंग्रेज ये बात मुझे बता रहा है, और किसी के ध्यान में ये बात नहीं आई। उसके बाद उस लड़की को जब देखा तो मैंने कहा बिल्कुल सच बात है, इसकी चैतन्य लहरियाँ ठीक नहीं। फिर उसका क्या प्रॉब्लम था समझ में आया, सब कुछ देखा। पर एक अंग्रेज आ करके और आपको अध्यात्म सिखाए, ये अपनी दशा नहीं चाहिए। ऐसे तो उन्होंने राजकारण बहुत सिखाया, बहुत परेशान कर दिया, पर अब वो आ करके आपको अध्यात्म सिखाएं। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी तरह अपनी और नज़र हो और आप देखिए। इन्होंने कहा था कि मराठी में ज़रूर बोलियो, क्योंकि मराठी बड़े कॉन्शियस हैं कि मराठी भाषा में बोलना चाहिए। मराठीत सांगायचं म्हणजे असं की महाराष्ट्रात एवढी मेहनत संतांनी केली, त्याची काय फळं काढली तुम्ही ते बघा। अहो ज्ञानदेवाच्या पायात चपला नव्हत्या, जोडे नव्हते, बिचारे त्यांचे पाय भाजले आणि त्यांच्या पालख्या घेऊन काय फिरता, आणि त्या पालख्या निघाल्या, त्याच्यावर 15-20 भिकारी निघाले, ज्या गावात जातील तिथे जाऊन जेवतात। हिंदीत सांगायचं लानत आहे, तिथे जेवायचं त्यांच्या नावावर।
ते मेले, त्यांची स्थिती करून टाकली त्यांनी. तर 23 सालात सांगितलं नको रे बाबा. 23 वर्षामध्ये त्यांनी संन्यास घेतला. म्हणायचं काय, संन्यासपेक्षा त्यांनी समाधी घेतली. ही अशी आपली दशा. सगळ्यांचे वाभाडे काढले, तुकारामाचे एवढे वाभाडे काढले, नामदेवांना एवढं छळलं, काही सुद्धा डोक्यात आलं नाही की हे साधू संत आहेत. आणि त्यांच्याच कविता मग आम्ही शाळेत शिकलो. आजकालच्या कविता मात्र भयंकर आहेत मराठीतल्या, काही अर्थ नाही त्यांना. कोणाच्या तरी चोरलेल्या असतील असं वाटतं मला. अहो काय ते होऊन गेले लोक इथे, त्यांचं जरा तरी लक्षात घ्या आणि अध्यात्माकडे या. सकाळी उठून नुसतं घंटा बडवत बसून का होतं आहे? किंवा पहाटे आम्ही 4 वाजता उठतो, गरम पाण्याने आंघोळ करतो, मग जाऊन आम्ही देवाची पूजा करतो. कशाला देवाची पूजा करता? तुम्ही स्वतःची आधी करा. ही दुर्दशा आज तुमची का आली? हे असं वेडेपण कुठून आलं हा विचार करा. मी म्हणते घोर कलियुग आहे, पण ह्या कलियुगानंतर सत्ययुग सुद्धा येतोय. ह्या सत्ययुगाचा का नाही फायदा घ्यावा? तुम्ही का नाही उतरावं सत्ययुगात? ही मराठी भाषा म्हणजे फार कमालीची भाषा आहे, काय म्हणा. ह्याच्यासारखी भाषा नाही. आणि इतके पर्यायवाची शब्द आहे की ह्याचं भाषांतर करणं म्हणजे फारच कठीण काम, फारच. ह्या भाषेबद्दल मला अत्यंत अभिमान आहे. पण तो का? कारण ह्या भाषेत इतके सुंदर सुंदर कवी झाले, कादंबरीकार झाले. आणखी ते वाचायचं सोडून ही घाण कशाला वाचत बसतात? सगळ्यांचं लक्ष घाणीकडे. परदेशाच्या लोकांना पूर्वी आपण म्लेच्छ म्हणायचो, म्हणजे ज्यांना मराठी इच्छा ते म्लेच्छ असं म्हणत. आता इकडे ते तो शब्द इकडे लावला पाहिजे, कारण सगळी गाणीचीच आवड दिसते लोकांना. भलत्या सलत्या गोष्टी काही समजतच नाही मला. झालंय काय तुम्हाला? अहो ह्या महाराष्ट्रात तुमचा जन्म झाला, मराठीसारखी भाषा, त्या भाषेला सुद्धा तुम्ही कलंक लावून ठेवलेला आहे. काय ती भाषा आणि काय त्याचं वर्णन करणं. ते सोडून तुम्ही त्या भाषेतला जो गर्भितार्थ आहे, केशवसुतांच्या कविता वाचा. आम्ही कुणी वाचल्याच नसतील मला माहिती आहे, पण आम्ही शाळेत असताना केशवसूत वाचत होतो, ठोंबऱ्यांच्या कविता वाचायचो. ते सगळं गेलं. आता काय आहे? घाणेरड्या कविता असल्या त्या बऱ्या, प्रणय पाहिजे त्यांना, असला मूर्खपणा. ह्या मूर्खपणाला महाराष्ट्रीयन लोकांनी बळी नाही गेलं पाहिजे. तुम्ही अध्यात्माच्या जमिनीत बसलेला आहात, ह्या महाराष्ट्राच्या भूमीत ती अध्यात्म. अहो जगाभरची कुंडलिनी ह्या महाराष्ट्रात. आता सांगितलं तर तुम्हाला विश्वास ठेवणार, पण मी सांगते ते खोटं नाही. त्याच्यावर बसून तुम्ही करता काय? अहो साऱ्या जगाला तुम्ही मार्गदर्शन करायला ह्या देशात तुम्ही जन्म घेतला, या विशेष देशात. आणि आता दुसरे लोक तुमच्यापेक्षा पुष्कळ बरे असं झालेलं आहे. महाराष्ट्रात कुणाला फुरसतच नाही. मला भेटायला येतात, कुणी व्होट सुद्धा दिलं नाही. अहो म्हटलं काय तुमची देशभक्ती, कमी तुम्ही व्होट तर द्यायचं. नाही म्हणे माताजी आम्ही काही दिलं नाही म्हणे, आम्ही आपले तटस्थ का? ह्या देशात तुम्ही जन्माला आला, ह्या देशाचे जे चांगले दिवस आहेत ते आम्ही पाहिलेले आहेत. हजारो लोक तुमचे बळी गेले, तुरुंगात गेले, इतकं सहन केलं त्यांनी, आपलं सगळं काही त्यागलं, त्यांनी देऊन टाकलं. माझे वडीलच मला माहिती आहेत, त्यांनी आपलं सगळं देऊन दिलं. आईनुसार सगळे दागिने देऊन टाकले, सगळं काही सोडून टाकलं त्यांनी देशासाठी. आणि आज त्यांचेच बघा काय निघत आहेत वाभाडे, ते बघून घ्या तुम्ही. अहो म्हणे वंदे मातरम म्हणायचं नाही. त्यावरच मला सांगायचं आहे, वंदे मातरम म्हणून म्हणून आम्ही ह्या अंग्रेजांना इथून घालवलं. एवढं आम्ही त्यावेळेला आपल्या देशाचं महात्म्य राखलं. आणि तुम्ही लोक म्हणता की वंदे मातरम म्हणायचं नाही. हे जे म्हणतात हे किती लोक जेलमध्ये गेले होते विचारून बघा. ह्यांनी काय दिलं ह्या देशासाठी? कसला त्याग केला नाही? बुद्धीचा त्याग केला, नीतीचा त्याग केला, पण कोणत्या गोष्टीचा त्याग केलाय का?
हे कोण होतात म्हणणारे वंदे मातरम म्हणायचं नाही म्हणून. तुम्ही जरी म्हटलं इथे तरी मी सर्व जगात वंदे मातरम म्हणायला सांगेन. ह्या भारताची प्रतिष्ठा आपणच घालवली. आपल्याला मान प्रतिष्ठा राहिलेली नाही, ते लक्षात ठेवा. तर असल्या गोष्टी मूर्खपणाच्या जर कुणी सांगितल्या, त्यांना विचारायचं तुम्ही काय त्याग केला, तुम्ही कोणचं युद्ध केलं, तुम्ही ज्या वेळेला अंग्रेज इथं त्यांचे जोडे पुसत होता आणि आता हे अशा फालतूच्या गोष्टी करता, असं सांगायला पाहिजे. आणि त्या गोष्टीवर जर तुम्ही अटूट असले तर तुमचा मान होईल. कोणी जर इंग्लिश लोकांना सांगितलं की तुम्ही हे म्हणायचं नाही, ते थोबाडात मारतील. अहो तिथे काय वेगळे वेगळे लॉज आहेत का? प्रत्येक देशामध्ये एकच लॉ असतो. तुम्ही हिंदू असा, मुसलमान असा, ख्रिश्चन असा, कोणी, इथे प्रत्येकाला वेगळे वेगळे लॉज दिले. हे आमचे जवाहरलालजींची कृपा. ते काही हिंदुस्थानी नव्हते, इंग्लिश ब्रिटिश मनुष्य होता तो. मराठीत इश म्हणतात तसलं आहे ते. त्यांनी हे आपल्या डोंबल्यावर सगळं घातलेलं आहे. त्याचं घेऊन काय बसलात तुम्ही? तुमच्या देशाचं जे आहे एवढं खोलातलं ते घ्या. त्यांना काय माहिती होती का आपल्या देशाची किंवा संस्कृतीची? ते गांधीजींनी कृपा करून आपल्या डोक्यावर बसवलं, चालूच आहे ते. आता तुम्ही जागृत व्हा. ह्याचा म्हणजे माझा अर्थ असा नाही की तुम्ही काय फंडामेंटलिस्ट व्हा वगैरे, असा अर्थ नाही. पण जे खरं आहे ते धरलं पाहिजे ना, जे तुमच्यात सत्व आहे ते धरलं पाहिजे ना, तुमची जी प्रतिष्ठा आहे ती धरली पाहिजे ना. तुम्ही आपल्या प्रतिष्ठेशिवाय इतर लोकांच्या प्रतिष्ठेला एवढा मान द्याल तर कसं होईल? ती समजून घेतलं पाहिजे की आम्ही कोण आणि आमचं वास्तविक स्वरूप काय. आम्ही कसे ऐरे गैरे नथू खैरे नाही की ज्याच्या त्याच्या पायाला लागायचं, त्याची त्याची लागून चालन करायचं. विशेषतः महाराष्ट्रीयन लोक प्रसिद्ध आहेत. टिळकांसारखे झाले, आगरकर झाले, रानडे झाले. आता कोण आहे बघायला? कोणाला विचारलं ते पैसे खातात, ते पैसे खातात, ते पैसे खातात. हे काय? हे महाराष्ट्रीयन लोकांचं ब्रीद आहे की काय? म्हणून माझी विनंती आहे की तुम्ही पहिल्यांदा भारतीय व्हा, निदान तेवढं तरी करा, मग त्याच्यात या मग सहयोगात. फॉरेनचे लोक येतात, ते भारतीय कपडे घालतात, त्यांची लग्न इकडे होतात, त्यांच्या मुली येतात, ते कपाळाला कुंकू मंगळसूत्र घालून बसतात, त्या महाराष्ट्रीयन बनून बसतात. आणि तुम्ही मात्र अगदी आमच्या पुण्याला तर ही कमाल आहे बायकांची की केस कापायचे, काळे चष्मे लावायचे, स्लीवलेस घालायचं, आणखीन मोपेटवर बसून जायचं आणि ते एवढासा स्कर्ट घालायचा. ह्या कोणच्या पुण्यातल्या बायका आहेत हो? मी तर पुण्याला गेले कारण लोकांसाठी पुण्यपटण आहे म्हणून मी पुण्याला गेले. तिथेही एक राक्षस माझ्या मागे लागला, पण जाऊ दे. पण पुण्याला तो रजनीश बसलेला आहे, त्याचे शिष्य कितीतरी. म्हणजे ही घाण त्यांना पाहिजे असेल तर आम्ही त्यात काय करणार? इतर देशांचा उद्धार होईल, पण या महाराष्ट्राचा कधी उद्धार होईल असं मला कळत नाही. आता पुष्कळ मला योगींनी समजावून सांगितलं की आता महाराष्ट्रीयनसुद्धा सहयोगात येत आहेत माताजी, मेहनत करतायत माताजी, हे सगळं सांगितलं. पण तरी अजून दिल्लीला जितके इथे लोक आले त्याच्या 10 पट लोक आले ते. आणि मुंबईला ही स्थिती. आता मी दिल्लीला पूर्वी बिल्ली म्हणायचे, पण दिल्ली कशी जागृत झाली बघा. आणि आपण कुठे आहोत? तुम्ही महाराष्ट्रीयन आहात, महाराष्ट्रातले राहणारे. भारतीय संस्कृती तुमच्या रगरगात भरलेली आहे, तिला नुसतं तुम्ही जरासं जागृत करा. आणखीन ह्या फालतूच्या भ्रामक गोष्टी सोडून पहिल्यांदा आत्मसाक्षात्कार घ्या. तो आत्मसाक्षात्कार तुम्हाला सहज मिळेल, पण त्याच्यावर त्याची वाढ केली पाहिजे. अंकुरलं तरी ते वाढलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला शिष्टपणा करून चालणार नाही. म्हणे आम्ही कसं तिकडे जायचं माताजी, तिकडे सगळे असेच लोक येतात. कोण असेच म्हणजे कसे? म्हणजे आम्ही मोठी माणसं असं का? म्हणून तुम्ही तिकडे जाऊ शकत नाही. देवाच्या देवळात तुम्ही सगळे जाता की नाही जात? मग तुम्ही का नाही जाऊ शकत तिथे? नाही म्हणे आम्ही मोठी माणसं, आम्ही मोटारीतनं जाणार,
ते लोक बसने येणार, ह्या सर्व गोष्टी कुठनं आल्या हे मला समजत नाही. पूर्वी नव्हतं असं. मी सांगते तुम्हाला, मी सगळ्यात म्हातारी आहे ते मला असं वाटतं. मी तरी असा काय प्रकार पाहिलेला नाही. तेव्हा पहिल्यांदा नम्रपणे तोंडाळपणा सोडून आणि आपण आमचे जिथे जिथे केंद्र आहे तिथं, आता आम्ही पैसेच घेत नाही तर आमच्याजवळ एवढे मोठमोठाले महाल कुठून असते. जी जागा असेल जिथे मिळेल तिथे बसून तुम्ही ध्यान करा आणि ध्यानात प्रगती करा. तुम्ही मोठी माणसं असाल, आज आहे उद्या काय होईल तुमचं, पण ज्याच्यात मोठेपण आहे ते आहे आत्म्याचं. आत्म्याचं दर्शन हे सगळ्यात मोठं धन आहे आणि ते धन मिळवलं पाहिजे. ते धन जर तुम्ही मिळवलं नाही तर मी ह्या इथे महाराष्ट्रात का जन्माला आले आणि ह्या इथे तुमच्या मुंबईला का राहिले मला समजत नाही. परत परत सांग की सगळं हे मोठेपण सोडून टाका. काय नाही म्हटलंय ना, लहानपण देगा देवा, मुगी साखरेचा रवा, ऐरावत रत्न थोर, त्याची अंकुशाचा मार. आणि तो अंकुश म्हणजे काय आहे? अंकुश म्हणजे तुम्हाला झालेला गर्व, मद चढला तुमचा. इतके कमालीचा आहे सहयोग, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. इतके चमत्कार आहेत, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. मी सांगायला नको, तुम्ही स्वतः येऊन बघा, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हे चमत्कार कसे घडतात. अहो पण हे सर्वव्यापी शक्ती परमेश्वराची आहे, ती शक्ती परमेश्वराची आहे. तेव्हा हे कसं घडतं आणि कसं होतं हे तुम्हाला समजेल. पण आधी प्रांगणात या. बाहेरून बसून नुसते टिवलेबाजी करण्याने काही होणार नाही आहे आणि त्याने तुमचंही भलं होणार नाही. तरी आज आलेल्या प्रत्येक माणसाला माझं हे म्हणणं आहे, प्रत्येकाने निदान 100 तरी सहयोगांना एकत्र केलं पाहिजे, तेव्हाच तुमचा उद्धार होणार आहे. नाहीतर मला नाही वाटत की ह्या मुंबई शहराचा उद्धार होऊ शकतो, कारण इकडे नुसतं बोकाळलं आहे सगळं. त्याने तुमचे संबंध प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह होतील असं योगीन सांगितलं. ती गोष्ट खरी, काही खोटं नाही. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. पण कसले कसले प्रॉब्लेम्स आपल्या इथे कसले आहेत? चोर भामटे सगळे आलेत मुंबईला. म्हणजे असं काहीतरी आकर्षण आहे की जगातले सगळे चोर भामटे खोटे बोलणारे लोक इथे पोचलेले. त्यांना कशाची भीती नाही, चाड नाही, काय नाही. आणि कसं निघायचं त्याच्यातनं हे त्यांना माहिती आहे. तेव्हा लक्षात ठेवा की पहिल्यांदा, सर्वात पहिल्यांदा तुम्ही सुरक्षित होता. तुम्हाला कोणी हात लावू शकत नाही. अगदी सुरक्षित होता तुम्ही, कोणी तुम्हाला हात लावू शकत नाही. आजपर्यंत सहयोगामध्ये एकही मनुष्य दगावला नाही गेला. फक्त एक मुलगा दगावला गेला, कारण तो सारखा मला म्हणायचा, माताजी मला मारायचं आहे मारायचं आहे. म्हटलं का? तर म्हणे माझी आई फार दुष्ट आहे म्हणून मला मारायचं आहे, मला दुसरी आई पाहिजे. अरे म्हटलं मी आहे ना तुझी, पण तरीसुद्धा तोच एक फक्त हे जे दाऊद महाराजांनी जो बॉम्ब फोडला होता त्या बॉम्बमध्ये तो एकटा गेला. बाकी एका सहयोगाला काही त्रास झाला नाही, काडीचाही त्रास झालेला नाही. तेव्हा संरक्षण तुम्हाला मिळतं. फार मोठं संरक्षण आहे, परमेश्वराचं संरक्षण आहे. दुसरं म्हणजे तुमची कला निर्मिती. तुम्ही कलाकार आहात, तुमच्यात अनेक कला आहेत, महाराष्ट्रात सुद्धा आहेत नाही म्हणायला. तरीसुद्धा त्या कलेला एक स्वरूप, त्याचं विशेष स्वरूप ते तुमच्यात येतं. कलेला समजण्याची तुमची जी प्रवृत्ती आहे ती वाढते. कलेवर तुमचं पूर्ण लक्ष येतं आणि जे जे कार्य करता त्या कार्यामध्ये सुद्धा कलात्मकता आहे. तुमच्या स्वभावात, तुमच्या वागण्यात, तुमच्या ह्याच्यात सुबकता आहे. हे कमीत कमी बाह्यातलं झालं. पण आतून काय होतं की तुम्ही अगदी शांत होतात. शांत म्हणजे असं की सगळीकडे एक साक्षी स्वरूपत्व आहे. जे कृष्णाने सांगितलं आहे की तुम्ही साक्षी होता, तुम्ही सगळं काही एक साक्षी स्वरूपात बघता. साक्षी स्वरूपात बघण्याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही निर्विचार होऊन कोणत्या गोष्टीवर तुम्ही प्रतिशोध घेत नाही, रिॲक्शन करत नाही, पण तुम्ही निर्विचार होऊन त्या गोष्टीला बघता. साक्षी स्वरूपात जसं काय सगळं नाटक चालू आहे आणि त्यातली गोम तुम्हाला कळते. तुम्हाला कळतं की तुमचं कुठं चुकलेलं आहे.
आणि कुठे ते तुम्ही ठीक करू शकता, कारण हा संबंध तुम्हाला परमेश्वराकडनं येतो. आज योगीन सांगितली ती गोष्ट खरी आहे की मला पुष्कळशा गोष्टी अशा माहीत आहेत की त्या नॉर्मली लोकांना माहीत होत नाहीत, कबूल आहे. पण त्याला कारण मी काही असं विशेष यंत्र लावलेलं नाही. त्याला कारण आहे की फक्त माझ्या आत्म्याचं प्रेम, हे प्रेम माझी मदत करते. आणि हे प्रेम निर्वाज्य आहे, त्याला काही ते आहेच, निर्वाज्य आहे, त्याला काही सांगावं लागत नाही. नुसतं प्रेम, आणि त्या प्रेमाच्या धारेमध्ये सगळं काही व्यवस्थित होतं. ह्या प्रेमाचा आनंद म्हणजे एक अद्भुत आनंद आहे. त्याला आम्ही निरानंद म्हणतो, पण तो आनंद म्हणजे केवळ निव्वळ आनंद आहे. त्याला दोन साईड्स नाहीत. फक्त आनंद म्हणजे एक अनुभव, आणि तो अनुभव सारखा येत राहतो. मग त्यानंतर काय होतं की तुम्ही अगदी निश्चिंत होता, निश्चिंतता आहे. तुम्हाला इन्शुरन्स करायला नको, काही नको, निश्चिंत होता, कशाची गरज राहत नाही. आता यांनी सांगितलं लांबलचक, मला हे अवॉर्ड मिळाले, ते अवॉर्ड मिळाले, कसलं काय नाही कसलं काय, मला काय, मी कधी त्यांना म्हटलंच नाही मला अवॉर्ड द्या किंवा काय करा. कुठून दिलं मला समजत नाही. आपले देत बसलेत अवॉर्ड, मला माहिती नाही काय काय अवॉर्ड दिले, ते योगीने लिहून ठेवलेले आहेत. त्याची काही गरज भासत नाही. तुम्ही आपल्याच आनंदात, आपल्याच सुखात असता. तर तुम्हाला हे सुख जेव्हा मिळेल त्याच्यानंतर तुम्ही कोणत्याही फालतू सुखाकडे जाणार आहे. तिसरं म्हणजे तुम्हाला सत्याचा मार्ग मिळतो. हे सत्य म्हणजे प्रेम, आणि प्रेम म्हणजे परमेश्वर. सत्याचा मार्ग म्हणजे असा की तुम्हाला समोर दिसतं सत्य काय आणि असत्य काय. निरक्षीर विवेक म्हणतात तो येतो. आणि त्या विवेकाने तुम्ही ओळखता की तुम्हाला सत्य म्हणजे ह्या सत्याच्या मार्गाने जायला पाहिजे. पूर्वीच्या काळी सत्य आणि असत्याचा एवढा प्रॉब्लेम नव्हता जो आज सुरू झालेला आहे, किंवा हे खरं की ते खरं, हे करायचं की ते करायचं. तेव्हा आत्मदर्शनाने बरोबर समजतं काय आहे काय नाही करायचं. आणि तंतोतंत ते इतकं सुंदर, इतकं समर्पक असतं की तुम्हाला कसलाच प्रॉब्लेमच राहत नाही, सगळं सुटून जातं. आणि आश्चर्य असं कसं आम्ही एकदम एवढ्या ह्याच्यातनं निघालो तो गर्दीतून, काहीही गडबड नव्हताना आम्ही बाहेर कसे आलो. गर्दीतून बाहेरून तुम्ही जर वर बसले, पहाडावर बसले, तिथून तू बघा सगळ्यांची मजा. पण त्याच्यात एवढंच पाहिजे की जितके बुडतायत त्यांना वाचवलं पाहिजे. आधी तुम्हाला पाण्यात तुम्ही बुडता, त्या विचारांचं वादळ तुमच्यावरती आहे. त्या विचारांच्या वादळात तुम्ही घाबरून जाता, समजत नाही काय करायचं. पण समजा तुम्ही बोटीवर बसलात आणि लाटा आल्या तर त्यांना तुम्ही बघू शकता. त्याच्यावर जर तुम्हाला पोहता आलं तर तुम्ही उड्या मारून कितीतरी लोकांना बचावू शकता. हे सहयोगाचं कार्य आहे आणि हेच करायला पाहिजे. हा तरुणोपाय आपल्या देशाच्या भवितव्याचा तरुणोपाय. अहो तुम्ही नाही केलं तर पुष्कळेत करणार आहे, पण तुम्ही मात्र बुडणार, एवढं मी सांगते. म्हणून एक आईच्या दृष्टीने हा विचार ठेवा की आईला असं वाटतं की आपल्या सर्व शक्त्या मुलांना द्याव्यात, मुलांना सगळं मिळू देत, जे काय असेल ते मुलांसाठी, मला काहीही नको, ही एक आईची वृत्ती असते. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला विनंती करते की सहयोगात गहनात या आणि इतर लोकांना सुद्धा सहयोगात आणा. हे सगळे तुमचे जेवढे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, जे भांडणाचे वादविवाद, ते सगळे संपून जाते. अर्थात त्यांनी सांगितलं की तुम्ही फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ठीक होऊन जाल. होतात, गोष्ट खरी आहे. पण कसे होतात, काय होतात वगैरे तुम्ही सहयोगात या, म्हणजे तुम्हाला कळेल. तुम्ही स्वतःच लोकांना बरं करू शकता आणि त्यात एवढा आनंद आहे. काही सोडायचं नाही, काही धरायचं नाही, अशा परिस्थितीत तुम्ही येता. आपल्या सर्वांना माझा अनंत आशीर्वाद आहे. कृपा करून सहयोगावर आपलं पूर्ण प्रेम असू द्या आणि त्यातले दोष बघू नका. म्हणजे प्रोग्रामला गेले की माताजी तिथे एक मनुष्य आम्हाला असं म्हणाला,
अहो तुम्ही त्या माणसाला बघायला गेला होता की स्वतःला बघायला गेला होता? ख्रिस्तानी म्हटलं नो दाय सेल्फ. हे ख्रिश्चन लोक हे करतायत का नो दाय सेल्फ? काही नाही, धर्मांतर करतात. धर्मांतर करून काय मिळतंय? गाढवाला कोल्हा करा आणि कोल्ह्याला गाढव करा, काय एकच आहे की ना? धर्मांतराने होत आहे, धर्मांतराच्या वर जायला पाहिजे. आणि ख्रिस्तानी सांगितलेलं आहे मी पाठवीन कोणाला तरी. मोहम्मद साहेबांनी सांगितलं मी पाठवीन कोणाला तरी. जर ते शेवटलेच होते तर असं कशाला म्हणाले? अहो बुद्धिवादाने सुद्धा तुम्ही यांना सगळ्यांना चूप बसू शकता, पण तुम्हीच तुमचीच बुद्धी ठीक असायला पाहिजे. ती बुद्धी ठीक नाही आहे, त्याच्यात आत्म्याचा प्रकाश आला पाहिजे. आणि त्या आत्म्याच्या प्रकाशातच तुम्हाला तेच लक्षात येईल जे आजपर्यंत हरपले होते. माझा आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद आहे, पण सगळ्यात शेवटी आपण वंदे मातरम म्हणू आणि सगळ्यांनी उभं राहायचं. त्याला कारणच आहे, माझे वडील फार मोठे देशभक्त होते, फारच मोठे. आणि ते हायकोर्टचे वकील होते, तर हातामध्ये झेंडा घेऊन ते हायकोर्टवर चढले. आणखी त्यावेळेला पोलिसांनी गोळ्या घातल्या, म्हणजे इंग्लिश लोकांनी, तर त्यांना एक गोळी इथे लागली आणि घळाघळा रक्त वाहू लागलं. पण तरीसुद्धा ते वर गेले, जाऊन तिथे झेंडा लावला. आणि लावला जेव्हा तो फडकू लागला तेव्हा खाली उतरून आले आणि आम्हाला सांगून गेले ते तुम्ही नुसतं वंदे मातरम म्हणा, मला मग काहीही होणार नाही. आणि तेच वंदे मातरम आज आपण म्हणणार आहोत. तरी सगळ्यांनी उभं राहावं. हे वंदे मातरम म्हणजे आपल्या मातृभूमीची अर्चना आहे. तिला नाही म्हणणारे लोक महामूर्ख आहेत. ह्या देशात राहतात, ह्याच्यात खातात आणि आपल्या आईलाच नाही म्हणायचं म्हणजे काय? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले द्विशब्द कोटि भुज ही कृत खग करवाले अबलायल मात बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वाहिनी
तुम्ही विधी तुम्ही मर्मम तुम्ही प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बोले वंदिरे वंदिरे वंदे मा तुम्ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल पर विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वं नमामि कमला कमला कातुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मा श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी धरणी मातरं वन्दे मातरम् श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे संचालकांचं असं म्हणणं आहे की माताजी सगळ्यांना आत्मसाक्षात्कार द्या. बरं, एक वचन पाहिजे. You have to promise that after getting your self-realization will grow. सहयोगानंतर नुसता आत्मसाक्षात्कार घेऊन बसलेले बरेच मला माहिती आहेत. त्यांनी काहीही फायदा होणार नाही. त्याच्या पुढची पायरी आहे की तुम्ही ह्यात वाढलं पाहिजे आणि ते सामूहिकतेत. आजचा सहयोग सामूहिकतेत आहे.
आत्म साक्षात्कार देना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद रखना कि आप अपने आत्मा को, प्रकाश को पूरी तरह से अपने जीवन में फैलाएं। ये कठिन बात है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि इन्होंने कहा तो अब मैं दूंगी आत्म साक्षात्कार। मैं क्या दूंगी, आपकी अपनी ही चीज़ है सब कुछ, आप ही की शक्ति, आप ही का सब कुछ है। एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जलाता है, इसी प्रकार ये कार्य होता है। किंतु ये वचन आप मन में जरूर दीजिए कि हम अपने अंदर के आत्मा को, प्रकाश को बढ़ाएंगे और सामूहिक चेतना में जागृत हो जाए। बहुत जरूरी है। सामूहिक चेतना के कारण कोई झगड़ा, कोई आपसी मारामारी कुछ नहीं रह जाता। अब 70 देश में कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 80 देश में सहयोग चल रहा है। सब लोग आते हैं दिल्ली में प्रोग्राम में, कभी मैंने किसी को किसी से झगड़ते, मारते, पीटते देखा नहीं। हाँ, मजाक जरूर करते। ऐसी स्थिति आ जाती है आज अगर हमारे मंत्रिमंडल ऐसा हो जाए, सेंटर में भी और यहाँ भी, तो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। पर उनका मुश्किल है, क्योंकि वे लोग तो हो गए ना मंत्री, तो भगवान बचा रखे। पर उनको अगर जागृति हो जाए सबको, तो झगड़े सब खत्म हो जाए। बहुत सरल चीज़ है। आप लोग तो ये इस भारत भूमि के बहुत पवित्र इस पे बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी पार हो जाए, कोई टाइम नहीं लगने वाला। आप दोनों हाथ मेरे तरफ करें और आंख बंद कर लें। अब पहले आप मेरे तरफ लेफ्ट हैंड करें और राइट हैंड सर पे रखें। अगर पैर में जूते पहने तो निकाल दीजिए, यहाँ पर रखें। आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा गरम गरम निकल रहा है, कोई हर्ज नहीं। यहाँ से, इसको हम लोग तालु कहते हैं, संस्कृत में तालव्यम कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको फॉन्टनेल बोन एरिया कहते हैं, जो कि आपके बचपन में एक बहुत मृदु ऐसा हड्डी का हिस्सा था। वहाँ पर आप हाथ उस पर जमा के नहीं, ज़रा दूर, सर से दूर अधर रखिएगा और देखिए हाथ घुमा के कि आपके सर में से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है कि नहीं। अब गर्म हवा इसलिए आ रही कि आपने न तो अपने को क्षमा किया है न दूसरों को किया है, तो एक साथ सब चीज को आप करें। गरम हवा एवढ्यासाठी येते की तुम्ही स्वतःलाही क्षमा केली नाही आणि दुसऱ्यालाही केली नाही, म्हणून सांगा मी सगळ्यांना क्षमा केली, स्वतःलाही आणि दुसऱ्यांनाही, त्यांनी हवा थंड होईल। आता परत डावा हाथ माझ्याकडे, फिर से लेफ्ट हैंड मेरे और करिए और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके इस तालु भाग से ठंडी या गर्म हवा आ रही। क्या अभी भी गर्म आ रही? तो आप सिर्फ कहिए मन में कि मैंने सबको क्षमा करिए, एक साथ क्षमा कर। अब दोनों हाथ में रहो। सामूहिक चेतना का ये कार्य, ये बात जरूर है कि अब ही शुरू हुआ है, सहयोग से शुरू हुआ है। दोनों हाथ मेरे और करें। जिन लोगों के हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही हो या गर्म हवा आ रही हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। थोड़ा लाईट लावा म्हणजे दिसेल तरी।
वाह वाह वाह, सब लोग पार हो गए, बुद्धिवादी भी पार हो गए। वाह वाह वाह, कमाल है। पर अब इसकी प्रतिष्ठा रखनी है, आगे बढ़ना है और औरों को भी खींचना है अपनी तरफ, बढ़ाना है इसको। इसी से आपका आनंद बहुत बढ़ जाएगा। अनंत आशीर्वाद है। झाले पार सगळं, आता काय करायचं? ये इस भूमि की है देन। मुझे जब इंग्लैंड में पार कराना पड़ता था तो मेरे हाथ टूट जाते थे। आप लोग देखिए कितने आसानी से हो गए। अब इस भारत माता के जो उपकार हैं उसको कुछ तो देना चाहिए। अनंत आशीर्वाद। सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा सर्वात्मका 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 सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा गंगाधरा शिव सुंदरा गंगाधरा शिव सुंदरा गंगाधरा शिव सुंदरा जे जे जगी जगते दया 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 माझे म्हणा माझे म्हणा माझे म्हणा करुणा करा सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा
सर्वात्मका सर्वेश्वरा आदित्यया तिमिरात आदित्यया तिमिरात आदित्यया तिमिरात ऋग्वेदया हृदयात सुजनत्वजा जार्यता सुजनत्वजा सुजनत्वजा जार्यता सुजनत्वजा जार्यता अनुदारिता 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 दुरिताहरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा गंगाधरा शिव सुंदरा गंगाधरा शिव सुंदरा गंगाधरा शिव सुंदरा जे जे जगी जगते दया माझे म्हणा करुणा करा सर्वात्मका 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 सर्वेश्वरा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला निर्मला देवी नमो 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 नमः नमो नमः नमो